आम इंतखाबात नई मरदमशुमारी पर होंगे। वज़ीर आज़म के बयान से इलेक्शन में ताख़ीर के बादल मंडलाने लगे। कानूनी माहिरीन का कहना है कि इंतखाबात नई मरदमशुमारी की मुश्तरका मफादात काउंसिल की मंजूरी और नोटिफिकेशन के बाद हो सकते हैं। क्या सूबे नई मरदमशुमारी को मानेंगे या एतराज़ात का अंबार लगेगा? वज़ीर आला सिंध नई मरदमशुमारी के हक में वोट न देने का ऐलान कर चुके। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ लाहौर की आबादी कम गिने जाने का एतराज़ कर चुके। जमात इस्लामी और MQM कराची और हैदराबाद की मरदमशुमारी पर एतराज़ात उठा चुकी हैं। And I think I am now wasting my time over here and I will tear up your bills. I come from the legacy of Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto. जिस तरह गुज़िश्ता एक हफ्ते से यहाँ लेजिस्लेशन हो रही है, पूरी दुनिया मीडिया और सोशल मीडिया में ईवान का मजाक बनता जा रहा है। अगर इस तरह की कानून साजी करनी है तो सर फिर हम बाहर जाएंगे, बैठ के जो चंद हजरात बैठे हुए हैं वो कानून साजी करें। दी ऑफिशियल सीक्रेट्स अमेंडमेंट बिल ले कर रहे हैं अमेंडमेंट बिल 2023 एज पास बाय नेशनल असेंबली बी टेकन इनटू कंसिडरेशन एट। मैं ये कर रहा हूँ कि आप तशरीफ रखें। मिनिस्टर साहब हो गया जी। इट हैज बीन मूव्ड दैट वे फर्दर टू अमेंड ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 द ऑफिशियल सीक्रेट अमेंडमेंट बिल 2023 स्टैंड रेफर टू स्टैंडिंग कमेटी। थैंक यू जी। सेनेट में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल पेश। ऑपोजिशन के साथ हुकूमती इत्तेहादी भी बरहम। पीपल्स पार्टी के रज़ा रब्बानी ने कई बिलों की कॉपियां फाड़ दी। जमीयत उलमा इस्लाम फे के कामरान मुर्तज़ा का भी एहतजाज। मुस्लिम लीग नून के अफनानुल्लाह ने भी बिल की मुखालफत कर दी। ऐवान में नो के नारे लग गए। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कानून साजी को मजाक करार दे दिया। सेनेटर्स के एहतजाज के बाद चेयरमैन सेनेट ने बिल कायमा कमेटी को सपुर्द किया तो अरकान ने बिल को मुस्तरद करने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान सॉवरन बिल के नाम से एक और बिल भी सेनेट से मंजूर। कोयटा में सरियाब रोड पर फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। जाँ बहक अफराद में नवाबजादा हारून रईसानी भी शामिल। नवाबजादा हारून रईसानी साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान नवाब असलम रईसानी के भतीजे थे। वो बलोचिस्तान हॉकी एसोसिएशन के सदर भी थे। चेयरमैन PTI तोशाखाना केस में सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ लेने में नाकाम। तोशाखाना ट्रायल रोकने की चेयरमैन PTI की इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस याहिया अफरीदी बोले ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई में मुदाखलत नहीं कर सकते। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोई ऑर्डर ही नहीं दिया तो हम कैसे केस सुने। चेयरमैन PTI के वकील ख्वाजा हारिस ने बताया कि केस आज हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर है। जितने भी बिल्स लाए गए एज ए पॉलिटिकल वर्कर हमारी पार्टी के आयद हमारे कुलीग आशुम नोटिजी, हम इस बिल्स के इस कानून के जो पास किए गए हम उनका हिस्सा नहीं है। आज हम अपना सियासी एहतजाज यहाँ पे रिकॉर्ड कराना चाहते हैं। मुझे ये समझ नहीं आती कि कोशिश की जाती है कि हम चले जाएं फिर खामोशी से सप्लीमेंट्री एजेंडा सामने आ जाए। हुकूमत ने जाते जाते पार्लियामेंट के दोनों ऐवान में कानून साजी की फैक्ट्री लगा दी। कौमी असम्बली और सेनेट से 50 से ज्यादा बिल मंजूर। BNP के रहनुमा और वफाकी वजीर आगा हसन बलोच ने कानून साजी का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। JUIFA की रुकन आलिया कामरान ने कहा समझ से बाहर है, खामोशी से सप्लीमेंट्री एजेंडा क्यों मंजूर कराया जा रहा है। अरकान ने शिकवा किया कि बिल्स की कॉपियां अरकान को नहीं दी जा रही। नई कानून साजी पर ऐवान में बहस भी नहीं कराई जा रही। जल्दबाजी में की गई कानून साजी के मनफी असरात होंगे। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने चेयरमैन PTI की गवाहान के हवाले से दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। तफसीली फैसले में कहा कि गवाहान का केस से ताल्लुक बनाने में नाकाम रहे। 4 गवाहान को अदालत में बयान रिकॉर्ड करवाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। चेयरमैन PTI के वकील गौहर अली ने इकरार किया कि चारों गवाहान टैक्स कंसल्टेंट या अकाउंटेंट हैं। सेशन अदालत इनकम टैक्स का केस नहीं देख रही। चेयरमैन PTI के खिलाफ शिकायत इलेक्शन एक्ट के तहत दर्ज की गई है। अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी करते हुए फरीक़ैन से हतमी दलाइल तलब कर लिए।
तोशाखाना से साबिक वजीर आजम और चेयरमैन तहरीक इंसाफ को मिली खाना काबा मॉडल वाली घड़ी खरीदने के दावेदार उमर फारूक तोशाखाना केस में गवाही के लिए तैयार। कहा, अदालत ने बुलाया तो जरूर जाएंगे। जियो न्यूज के प्रोग्राम जरगा में मेजबान सलीम साफी को बताया, साबिक वजीर आजम के मुशीर शहजाद अकबर को इनके घड़ियों के शौक का इल्म था, इसीलिए उन्होंने राब्ता किया। फरागोगी घड़ी लेकर आई, तस्दीक से पता चल गया कि घड़ी असली है जो सऊदी फरमा रवा ने ऑर्डर पर बनवाई थी। कीमत के सवाल पर कहा कि ऐसे मॉडल अनमोल होते हैं। प्रोग्राम जरगा की टीम ने उमर फारूक ज़हूर की गुफ्तगू पर रद्द-ए-अमल के लिए तर्जुमान PTI रऊफ हसन, फरागोगी और शिबली फराज से राब्ते की कोशिश की, अब तक जवाब मौसूल ना हो सका। जरगा का प्लेटफॉर्म इन मोहतरम शख्सियात के मौक़िफ़ के लिए हाजिर है। साबिक मुशीर एहतिसाब शहजाद अकबर ने उमर फारूक ज़हूर और फरागोगी को जानने तक से इनकार कर दिया। उमर फारूक ज़हूर के चेयरमैन PTI की घड़ी के बारे में इल्ज़ामात भी मुस्तरद कर दिए। कहा, वो ना उमर फारूक ज़हूर नामी किसी शख्स को जानते हैं, ना फरागोगी को, कभी फरागोगी से मुलाकात नहीं की। शहजाद अकबर ने उमर फारूक ज़हूर पर नॉर्वे में फ्रॉड का इल्ज़ाम भी लगाया। खाना काबा के मॉडल वाली घड़ी खरीदने के दावेदार उमर फारूक ज़हूर ने कहा था कि शहजाद अकबर को पता था कि वो घड़ियों के शौकीन हैं, इसलिए उन्होंने राब्ता किया और फरागोगी घड़ी लेकर उनके पास आई। तेरह जुलाई को योब हमले में मुलव्वस 3 दहशतगर्दों की शनाख्त अफगान शहरियों के तौर पर की गई है। दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान के सूबे कंदहार से है। दफ्तर खारजा की अफगान सिफारत खाने को अफगान दहशतगर्दों की लाशें वसूल करने की हिदायत। दफ्तर खारजा का दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुसलसल अफगान दहशतगर्दों की शमूलियत पर इजहार तशवीश। दफ्तर खारजा ने दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल की मजम्मत की। सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल का केस सुनने के लिए फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालती छुट्टियों की वजह से फुल कोर्ट सितंबर तक मुमकिन नहीं है। अटॉर्नी जनरल के दलाइल पर जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि आर्टिकल 175 कहता है अदालत कानून के मुताबिक होनी चाहिए, कानून से मावरा अदालत का दिफा कैसे करेंगे, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि फौजी अदालतों पर आर्टिकल 175 का इतलाक नहीं होता। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि सिविलियंस के बुनियादी इंसानी हुकूक हैं, उनका फौजी अदालत में ट्रायल कैसे होगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि कानून से हटकर कायम होने वाली कोर्ट अदालत तस्वुर नहीं होगी। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को यह भी बताया कि 9 मई के वाक़यात के किसी मुल्जिम का जुर्म उम्र कैद या सजाए मौत की नौइयत का नहीं, गिरफ्तार 102 अफराद की इज्जत नफ्स और वक़ार का ख्याल रखा जा रहा है। तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन क्यों नहीं कराए, इंतखाबी निशान लेने के लिए PTI नाअहल हो सकती है। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भेज दिया। कमीशन ने चेयरमैन PTI को भी 4 अगस्त को तलब कर लिया। सिंध में निगरां सेटअप का मामला। सिंध असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राना अंसार आज GDA रहनुमाओं से मुलाकात करेंगी। इनके हमरा MQM के वफ्द में ख्वाजा इजहारुल हसन और अली खुर्शीदी भी शामिल होंगे। मुलाकात आज दोपहर किंगरी हाउस कराची में होगी। कराची में पुलिस नाकाम, ओबाश बेलगाम। सरेराह खवातीन को हिरासा करने के पै दर पै 3 वाक़यात की CCTV सामने आ गई। FBA एरिया में बारिश, मोटरसाइकिल सवार ने राह चलती लड़की को निशाना बनाया, नाजेबा हरकत की, भाग निकला। CCTV सामने आ गई। पुलिस मुलजिम की तलाश में ताहाल नाकाम, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। औरंगी टाउन में 18 जुलाई को भी ऐसा ही वाक़या पेश आया था। गुलिस्तान जौहर में 3 जुलाई को मुलजिम ने राह चलती लड़की को हिरासा किया। वाक़े को 1 माह गुजर गया। CCTV वीडियो होने के बावजूद पुलिस ताहाल मुलजिम को पकड़ने में नाकाम। पुलिस ने 100 से ज़ायद अफराद के बयानात लिए, तफ्तीश आगे न बढ़ सकी। सिविल जज की अहलिया के तशद्दुद की शिकार घरेलू मुलाजमा रिजवाना निमोनिया में मुब्तला हो गई। ऑक्सीजन भी ताहाल लगी हुई है। डॉक्टर्स के मुताबिक रिजवाना की मजमूई हालत में बेहतरी के आसार नुमाया हो रहे हैं। उसको भूख लगने की लगी है, हल्का फुल्का खाना भी खा रही है।
सिविल जज की अहलिया और केस के मुलजिमा सोमिया आसिम की 7 अगस्त तक जमानत कबल गिरफ्तारी मंगल को मकामी अदालत ने मंजूर की थी। सोमिया को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दिया। रिजवाना को इंसाफ दिलाने के लिए फनकार मैदान में आ गए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से नोटिस लेने का मुतालबा। समाजी कारकुन नादिया जमील ने सोशल मीडिया पर मुहिम शुरू कर दी। पैगाम दिया कि सब मिलकर मुतासरा बच्ची के लिए आवाज उठाएं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात मुनफरिद और मजबूत हैं। पाक चीन ताल्लुकात ने तमाम चैलेंजेस का मुकाबला किया है। PLA और पाक फौज आपस में भाई भाई हैं। दोनों अफवाज का रिश्ता इज्तिमाई मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किरदार अदा करता रहेगा। पीपल्स लिबरेशन आर्मी चीन के क़याम की 96वीं सालगिरह पर GHQ में तकरीब के दौरान खिताब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। तीनों मुसल्लह अफवाज के ऑफिसर्स ने भी तकरीब में शिरकत की। चीन के नाज़िम उल उमूर ने तकरीब मुनाकिद करने पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। कहा आर्मी चीफ और दीगर अस्करी रहनुमाओं ने चीन के कामयाब दौरे किए, जिसके बाद दोनों फौजों के दरमियान ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ मिला है। China Pakistan economic corridor is a roaring success. Turkey is a natural partner, and we would like to invite, I have already proposed this to my brother President Tayyip Erdogan. I would like to once again renew this invitation that let us join hands. वज़ीर आज़म और तुर्क नायब सदर ने पाक तुर्क ताउन से कराची में तैयार दूसरे मेलगम क्लास कोरवेट जहाज PNS तारिक को समंदर में उतार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जहाज़ों की तैयारी के मंसूबे पर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से इज़हार तशक्कुर। तुर्की को एक बार फिर CPAC में शमूलियत की दावत। नायब सदर तुर्की जोदत यिल्माज ने कहा कि पाकिस्तान के साथ दिफाई ताउन का ये आखिरी मंसूबा नहीं, सिविलियन शोबों में भी ताउन को फ़रोग़ देंगे जो दोनों मुल्कों की आवाम के फलाह के लिए अहम है। तकरीब में चीफ ऑफ नेवल स्टाफ भी शरीक। मलगम जहाज एक कसीरुल मकासद जंगी बहरी जहाज है जो सतह आब, ज़ेर आब और फ़ज़ाई ऑपरेशन जैसी जदीद हरबी सलाहियत रखता है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा 3 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मुलाकात करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली से भी मुलाकातें करेंगे। सियासी, इक़्तिसादी, तिजारती और पार्लिमानी वफ़द भी ईरानी वज़ीर ख़ारजा के हमरा है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाक ईरान सरहद पर किए गए मुआहदों की पैरवी की जाएगी। सऊदी नायब वज़ीर कानकनी खालिद बिन सालेह अल मुदफ़्फ़र पाकिस्तान के साथ मजबूत और मुस्तहकम ताल्लुकात के लिए पुरआज़म। कहा पाकिस्तान के पास 24 करोड़ बासलाहियत लोग हैं। पाक सऊदी अरब ताल्लुकात की तामीर के लिए आए हैं। कानकनी पाकिस्तान में उभरता हुआ शोबा है, उसमें सऊदी अरब बड़ी सरमायाकारी करेगा। बेकसूर था, सजा देकर सियासी इंतकाम लिया गया। मेरे 5 साल कौन वापस करेगा? नाअहली की मुद्दत खत्म होने के बाद नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इन्हें नवाज शरीफ का साथ देने पर सजा दी गई। इल्जाम लगाया कि साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सजा के खिलाफ अपील सुनने से पहले मैसेज भेजकर नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ बयान देने पर इसरार किया। साकिब निसार ने मर्जी का बयान ना देने पर सजा कम करने के बजाय बढ़ाने की धमकी भी दी। तलाल चौधरी की नाअहली की मुद्दत खत्म होने पर मरियम नवाज की उन्हें मुबारकबाद। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तलाल चौधरी की 5 साला नाअहली की मुद्दत खत्म होने पर मुबारकबाद। कहा कि उन्होंने और उनके साथियों ने सजाओं और नाअहलियों समेत हर जुल्म को सब्र और इस्तकामत से बर्दाश्त किया। नाइंसाफी पर मबनी इन फैसलों की सजा पाकिस्तान ने भुगती। 2017 के फलते फूलते पाकिस्तान को नाइंसाफी ने 2022 तक की इस नहज तक पहुंचाया। अपोजिशन लीडर राजा रियाज और चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नूर आलम खान को PTI से निकाल दिया गया। राजा रियाज और नूर आलम समेत 13 अरकान को डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर पार्टी से फारिग किया गया। तमाम रहनुमाओं को किसी भी तरह से पार्टी का नाम और ओहदे के इस्तेमाल से गुरेज करने की हिदायत। पैमरा ऑर्डिनेंस तरमीमी बिल कौमी असम्बली से मंजूर। कई नई शिक़े मुतारिफ। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन
पर मीडिया को जिम्मेदारी निभानी होगी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मुलाजमीन की उजरत और तनख्वाहों की शिकायत के लिए 13 रुकनी पेमरा काउंसिल ऑफ कंप्लेंट बनेगी। ब्रॉडकास्टर का एक और PFUJ का एक नुमाइंदा काउंसिल का हिस्सा होगा। तनख्वाहें वक्त पर ना देने पर काउंसिल इश्तेहारात की बंदिश का कहेगी। लाइसेंस याफ्ता को इजहार वजूह का मौका देने के बाद 10 लाख जुर्माना होगा। संगीन खिलाफ वर्जी की सूरत में 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना किया जा सकेगा। अथॉरिटी के फैसले से मुतासरा शख्स 30 दिन में अपील कर सकेगा। नशरियाती मीडिया का लाइसेंस 20 जबकि डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस का लाइसेंस 10 साल से ज्यादा का नहीं होगा। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि हुकूमत ने सिर्फ 2 दिनों में 53 बिल मंजूर कराए। सदर ने मंजूरी ना दी तो तमाम बिल कानून बने बगैर खत्म हो जाएंगे। उम्मीद है सदर मुमलिकत जल्दबाजी से काम नहीं लेंगे। अरकान कौमी असम्बली के असलाह लाइसेंसेस का मसला आज भी हल ना हो सका। खुसूसी कमेटी के इजलास में MQM के रुकन अबू बकर ने लाइसेंस की फाइल ये कहकर फाड़ दी कि अगर असलाह लाइसेंस भी ना बनवा सकें तो क्या फ़ायदा। चेयरमैन कमेटी गुलाम मुस्तफ़ा शाह ने पीर को असलाह कमेटी का इजलास दोबारा बुलवा लिया। वज़ारत दाखिला ने कमेटी को बताया कि हर रुकन पार्लियामेंट की 5 से 6 फाइल्स हैं। रात 11 बजे तक बैठ कर काम कर रहे हैं। कल कौमी असम्बली इजलास में अरकान ने असलाह लाइसेंसों में दुश्वारियों का मसला उठाया तो डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी कि नए असलाह लाइसेंस बनने तक पुराने लाइसेंस कैंसिल ना किए जाएं। चेयरमैन PTI पर तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फर्द जुर्म 22 अगस्त को आयद की जाएगी। आज अदम पेशी पर इलेक्शन कमीशन ने समाअत मुलतवी कर दी। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि फर्द जुर्म आयद करने के लिए चेयरमैन PTI की हाजिरी लाजिम है। पेशावर और रावलपिंडी के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हो गई। गुज़िश्ता रोज खैबर पख्तूनख्वा के इलाके बन्नू से पाकिस्तान का दूसरा पोलियो केस रिपोर्ट हुआ था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 6 साल की बुलंद तरीन सतह पर बंद। 100 इंडेक्स 534 पॉइंट्स इजाफे से 48,764 पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.84 बढ़कर 289 रुपये 38 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1.50 इजाफे के बाद 292 रुपये 50 पैसे हो गया। सोने की फी तोला कीमत में 800 रुपए का इजाफा। सोने की फी तोला कीमत 2,23,000 रुपए हो गई। महंगाई के बायस 63% पाकिस्तानी इस साल सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी से महरूम रहे। 76% ने ईद उल अज़हा पर नए कपड़े नहीं खरीदे जबकि 87% ने जानवर की कीमत बहुत ज्यादा होने की शिकायत की। गैलप पाकिस्तान ने अवाम की आरा पर मबनी ये नया सर्वे जारी किया है। सर्वे में 31% पाकिस्तानियों ने मुकम्मल गाय के बजाय इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्सा लेने को ही गनीमत जाना जबकि 79% ने शिकवा किया कि तमाम कोशिशों के बावजूद इस साल ईद कुर्बान पर अखराजात में इजाफा हुआ। वफाकी हुकूमत ने कराची के कदीम इलाके मुबारक विलेज के लिए बिजली की मंजूरी दे दी। मंसूबा 11 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल किया जाएगा। वफाकी वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल का बयान। कहा हॉक्स बे से मुबारक विलेज तक डबल रोड तामीर की जाएगी। मुबारक विलेज में डैम भी तामीर किया जाएगा। इलाके में बिजली फराहमी का नामुकम्मल मंसूबा मेरे MNA फंड से मुकम्मल किया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद लाहौर के ट्रांसपोर्टर्स ने बसों के किराए बढ़ा दिए। मुसाफिरों का कहना है कि किरायों में 15 से 20% का इजाफा कर दिया गया है। मुख्तलिफ एयरलाइंस ने भी अंदरून मुल्क किरायों में इजाफा कर दिया। PIA समेत दीगर एयरलाइंस ने नया किरायानामा जारी कर दिया। मक्का मुकरमा में गुस्ल काबा की तकरीब। खाने काबा के अंदरूनी हिस्से को आब जमजम से धोया गया। दीवारें और फर्श साफ किए गए। खाने काबा को खालिस ऊद, आर्क गुलाब और बखूर की खुशबुओं से मुअत्तर किया गया। सोशल मीडिया एप्लीकेशन टिकटॉक ने 1 करोड़ से ज्यादा काबिल एतराज वीडियोस पाकिस्तान से हटा दी। 2023 की पहली सहमाही की रिपोर्ट जारी। वीडियोस कम्युनिटी गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी पर हटाई गई। टिकटॉक ने दुनिया भर से इसी मुद्दत में 9 करोड़ वीडियोस हटाई हैं। और
चीन के दारुल-हुकूमत बीजिंग में 40 घंटों में 1 माह की बारिश बरस गई। 140 साल शदीद बारिश का रिकॉर्ड टूट गया। तूफान डोक्सरी के दौरान बीजिंग में 744.8 मिलीमीटर बारिश हुई। सन 1891 में 609 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। चीन में शदीद बारिशों से कम से कम 20 अफराद हलाक हो चुके हैं। शदीद बारिशों से शहरों में अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल है। मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी।